अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किंगडम्स और डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको किंगडम्स या डोमेन के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों क्लासिफाई नहीं किया गया। साइंस कॉन्सेप्ट गुरु में कुछ आमदीद। अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, कॉपी पेंसिल हाथ में लेकर बैठेंगे। अगर ये नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करके, ठीक है, आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो वायरसेस हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हमारे पास आम सादा माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। ठीक है, यानी कि एक तरफ अगर लिविंग है हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन हमारे पास, और इस जगह पे हमारे पास ये वायरसेस मौजूद होंगे। ठीक है, ये सेलुलर होते हैं, यानी कि इनके पास कोई भी सेल नहीं होता है। इनके पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, ये इनके पास कोई आरएनए या डीएनए जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये इनके पास प्रोटीन कोट है। बस ये वायरस है, ये प्रोटीन कोट है बाहर, ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन, असल में इसकी डेफिनेशन यही है कि वायरस क्या है। ठीक है, दे डू नॉट रन मेटाबॉलिज्म, चूँकि इनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी ऑर्गेनेली नहीं होती, तो ये मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं करते। और ये दे बिकम पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट्स ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम कुछ भी फ़ायदा नहीं देते, बस उन्हें नुकसान ही नुकसान देते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये उस वक़्त पैरासाइट बनते हैं जब इन्होंने अपनी प्रोटीन्स बनानी हो, ये अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करना हो, और इस मकसद के लिए ये और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर उनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या डोमेन के अंदर इनको क्लासीफाई नहीं किया गया, बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द, इनके पास कोई भी खसूसियत नहीं होती क्योंकि इनके पास कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये थ्री डोमेन ऑफ लाइफ के अंदर नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वायरसेस की एग्जांपल में बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, वो जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास फ्लू वगैरह आ जाता है। ठीक है, नोजिया आ जाता है जिस तरह। ये जो साइड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रियोन्स और वायराइड्स हैं। जो प्रियोन्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जो वायराइड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। प्रियोन्स और वायराइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक, ये दोनों के दोनों बोथ दीज काज इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ काज कर सकते हैं। ये आल्सो काज कैंसर, ये कैंसर का भी सबब बन सकते हैं। अब हम कोरोना वायरस को डिस्कस करते हैं कि कोरोना वायरस असल में था क्या। ठीक है, क्योंकि हम वायरसेस वगैरह को डिस्कस करते हैं तो एग्जाम्पल में हम डिटेलली कोरोना वायरस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस भी रिसेंटली 2019 के अंदर ही आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, चाइना के शहर वुहान के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी इलनेस यानी कोविड-19 का काज बनते हैं ये वायरसेस। ठीक है, स्प्रेड किस किस वजह से होते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स है इनके अंदर जब हम छींक वगैरह लेते हैं तो उनके अंदर जो पानी के कतरात है वो भी इनके अंदर आ जाते हैं। हम जब खांसते हैं, खांसी करते हैं, तो उनके अंदर भी ड्रॉपलेट्स ये आ जाते हैं। ठीक है, नौजिया के अंदर भी ये आ जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से हम हमारा सांस लेने का जरिया है ना, तो वहाँ वहाँ से हमारे पास रिस्पायरेटरी का मतलब सांस के रिलेटेड होता है। ठीक है, वैन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ खांसी करता है, स्नीज छींकता है, टाक बातें करता है या ब्रीथ सांस लेता है। ठीक है, इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग, ये टच करने से, यानी कि यहाँ पे कोई कोरोना वायरस है उसको टच किया, टच करने के बाद फेस के ऊपर लगा लिया, हाथ फेरा, या कोई मुंह पे ऊपर हाथ फेरा, ठीक है, या सांस के ज़रिए से अंदर चला गया। ठीक है, तो फिर भी ये डिज़ीज़ कोरोना वायरस आ सकती है। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। हम मास्क पहन लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा हम क्या करते हैं, अपने हाथों को बार बार धोते हैं। ठीक है, 20 सेकंड तक, या सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, सैनिटाइज़र ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 60% अल्कोहल हो हमारे पास। ठीक है, अब हम सिम्टम्स काजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं।
अगर ये हमारे पास डिजीज़ हो गई है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। सबसे पहले फीवर, बुखार यानी कफ खांसी आ जाता है, ब्रीथ का आहिस्ता छोटे छोटे सांसों का आना, ठीक है, छोटे छोटे सांसों का। फटीग यानी कि इसे हम थकावट बोल सकते हैं, हेडेक सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, बॉडी एशिज, ठीक है, बॉडी के ऊपर जिस्म के ऊपर कोई छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। टेस्ट, ज़ुबान के ऊपर जो हम टेस्ट बड्स हैं, ठीक है, वो अपनी फंक्शनैलिटी को खो देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी काजेज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सांस लेने के प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बूढ़ों के अंदर ज़्यादा होती है और ऐसे इंसानों के अंदर जो कि हमारे पास ऑलरेडी बीमार हों, ठीक है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैक्सीनेशन ने ही हमारे पास क्रूशियल रोल प्ले किया है, ठीक है, कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए, ठीक। वैक्सीन हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, जो वैक्सीन थी वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करती थी कोरोना वायरस को रिकॉग्नाइज करने की और उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, ठीक है। और रिड्यूसिंग द, और इन्होंने जो कोविड-19 के सेवरेटी यानी ख़तरात थे उसको बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन के ज़रिए हम लोगों ने कम कर दिया। तो ये था हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस और कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है, सारे का सारा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, अगर ना कोई बात समझ आई हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हाफिज़।